हेलो फ्रेंड्स, पटेल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कोशिका, क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी कोशिका, ठीक है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से अक्सर जो है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे व्यापम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, हर एग्जाम में इनसे कुछ न कुछ प्रश्न आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कोशिका है क्या चीज, कोशिका किसे कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कोशिका जो होती है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ना। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर। अब सवाल ये आता है कि संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है कोशिका को, ना। अभी मैंने बताया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक। तो क्यों इसको संरचनात्मक इकाई कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि समस्त जीव शरीर जो है कोशिकाओं से बनी होती है। उदाहरण के लिए यदि हम एक दीवार की संरचना को देखें, ठीक है, तो ये जो दीवार होती है ये ईंटों से मिलकर बनी होती है। किससे? ईंटों से मिलकर बनी होती है। ये ईंटें जो हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण कर लेती हैं? एक दीवार का निर्माण कर लेती हैं। ठीक इसी प्रकार से ये कोशिकाएं जो हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर एक जीव शरीर का निर्माण कर लेता है। क्लियर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। अब दूसरी सवालात ये है कि इसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ओके, तो क्रियात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवों में या जीवों की समस्त कार्य जो है कोशिकीय स्तर पर संपादित होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमारी जो कोशिकाएं, एक कोशिका है कौन सी? आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। दूसरा जो कार्य है वह है श्वसन की कार्य। अब ये श्वसन की कार्य जो है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होती है, ठीक। तीसरा जो है हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य होती है प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। या यूं कहें हमारे शरीर में होने वाली समस्त कार्य किसके द्वारा संपादित होती हैं? कोशिका के द्वारा संपादित होती हैं। इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं इस कोशिका की खोज किसने की। ओके, तो कोशिका की खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। ओके, रॉबर्ट हुक ने जो है स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप खुद के द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है, कार्क की एक छोटा सा टुकड़ा, ये जो कार्क होती है ये छाल से प्राप्त की जाती है। तो ये पेड़ की जो छाल होती है बाहरी परत, उनसे जो है ये कार्क प्राप्त की जाती है। तो ये कार्क एक छोटा सा टुकड़ा लिए उस छोटे से टुकड़े को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखे, तो उन्होंने देखा कि जो है
मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचनाएं जो है प्रदर्शित हुई। ओके, जब उन्होंने कार के एक छोटे से टुकड़े को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और देखा, तो क्या देखा उसने कि वो जो संरचनाएं कैसी दिख रही थी, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिख रही थी। क्लियर? इन संरचनाओं को उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ओके, अब इसने सेल ही क्यों कहा और कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया? ये जो सेल है इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना है ना। ये जो सेल है, ये सेल लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटे कमरा। क्लियर? तो ये जो संरचनाएं छोटे छोटे कमरे के समान दिख रही थी, कंपार्टमेंट के समान दिख रही थी, इसलिए इसने इसको क्या कहा? सेल कहा। ओके, जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा वो सेल कैसा था? मृत सा, डेड सेल था। ओके, इनके आफ्टर सम टाइम बाद, कुछ समय पश्चात, सन 1674 में लुएनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इससे थोड़ा डेवलप माइक्रोस्कोप में, है ना, इनसे थोड़ा सा विकसित माइक्रोस्कोप में तालाब के पानी की कुछ बूंदों को देखा। तो इसने क्या देखा? असंख्य छोटी छोटी कोशिकाएं जो हैं उस पर तैर रहे थे। क्लियर? इसलिए क्या कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो है जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया? ये एग्जाम में आता है, तो किसने किया भाई? 1674 में लुएनहॉक ने किया। ओके, इसके बाद जो है आपको एक नाम और याद रखना है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर जो है उपस्थित केंद्रक की खोज की। क्लियर? सन 1839 में जे.ई. पुरकिंज नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर तरल पदार्थों को देखा, जिसको उसने जीव द्रव्य नाम दिया। ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो सन 1839 में जे.ई. पुरकिंज ने कोशिका के अंदर तरल पदार्थ को देखा, जिसका क्या नाम दिया? जीव द्रव्य नाम दिया। सन 1838 में स्लेडर एवं सन 1839 में स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं का अध्ययन करके कोशिका सिद्धांत दिया। ओके, इनके अनुसार समस्त जीव शरीर कोशिकाओं से बनी होती है और ये कोशिकाएं जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। ओके, ये क्या था? स्लेडन और स्वान की कोशिका सिद्धांत। ओके, इसी कोशिका सिद्धांत को 1855 में विर्चो नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा? इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उसने कहा कि भाई जो आपकी कोशिकाएं जो होती हैं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से प्राप्त होती हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। अर्थात यूं समझें कि जो ये कोशिकाएं जो होती हैं अपने पूर्वज कोशिकाओं से बनती हैं। क्लियर? तो कोशिकाओं सिद्धांत में महत्वपूर्ण कितने बातें हैं? 3 बात। जो प्रथम 2 बात है वो स्लेडन और स्वान ने दिया था, और उसके अंतिम जो लास्ट 3 जो बात है उसको किसने दिया था? विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्लियर? इसके बाद आपको जो है याद रखना है कोशिका के जो अन्य महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति, है ना, आपके कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब की जो है, या यूं कहें इनकी जो जटिल जो कोशिकाओं की जो जटिल संरचनाएं जो आज हम पढ़ते हैं, ये जो है सन 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, इसके बाद पता चला। ये कुछ
महत्वपूर्ण बातें थी, एग्जाम की पर्पस से महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।